ये डिफरेंशियल कैलकुलस का 5वां लेक्चर, ठीक ना। इससे पहले मैं डिफरेंशियल कैलकुलस में 4 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया हूँ प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना। देखो 5वें लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, देखो 5वें लेक्चर में देखो दो फार्मूला होता है ना, मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे। दो फार्मूला होता है ना, एक प्रोडक्ट वाला होता है और एक डिवीजन वाला होता है। देखो प्रोडक्ट वाला क्या होता है, देखो डी बाई डी एक्स अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, जैसे u और v करके आ जाए, तो क्या किसी एक को 1 मान लेते हैं और किसी एक को 2 मान लेते हैं, ठीक। तो कैसे करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं फिर दूसरे को करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं दूसरे को करते हैं, फिर प्लस, फिर इस बार दूसरे को छोड़ देते हैं। इसमें पहला दूसरा किसको माना है, किसी को पहला किसी को दूसरा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे को छोड़ देते हैं फिर पहले को कर देते हैं, ठीक। अब इसी तरह डिवीजन वाला एक फार्मूला होता है, अगर डी बाई डी एक्स, अगर डिवीजन वाला मतलब एक ऊपर u है और नीचे v, तो क्या करते हैं इसमें, देखो इसमें कैसे करते हैं, इसमें सिंपल हर का जो डी न्यूमरेटर रहता है, हर का स्क्वायर कर देते हैं, फिर हर को देखो छोड़ देते हैं, फिर अंश को करेंगे डी अपॉन डी एक्स, अंश क्या है u है ना, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अंश को छोड़ देंगे इस बार, फिर हर को कर देंगे डी बाई डी एक्स, हर को कर देंगे, ठीक। तो ये दो बेस पे फार्मूला पे, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना। इस पे आज क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे मिक्स भी करेंगे, ठीक है ना। जो फंक्शन और फंक्शन का पीछे लेक्चर में जो कराया था उस पर भी करेंगे, ठीक। देखो अगर प्रोडक्ट रहता है तो पहले को छोड़ देते हैं दूसरे को कर देते हैं, फिर दूसरे को छोड़ देते हैं पहले को कर देते हैं। अगर डिवीजन होगा, डिवीजन तो हर का स्क्वायर कर देंगे, फिर हर को छोड़ देंगे, फिर अंश को करेंगे, फिर अंश को छोड़ देंगे, फिर हर को कर देंगे, ये वाले फार्मूला, ठीक है ना। इस बेस पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक। उतार लो इसको, चलो देखो पहले ही क्वेश्चन देखो आया है, देखो पहला क्वेश्चन मान लो दिया है। ये देखो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ये 2016 में आए हुए हैं जो मैं कराने जा रहा हूँ 2016 में। देखो ये y बराबर दिया हुआ है, देखो y बराबर दिया हुआ है, देखो y बराबर, सॉरी क्या हो रहा है, देखो y बराबर दिया हुआ है, y बराबर 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। और मैं लिख भी दे रहा हूँ ये कब सन, किस सन में, 2016 में आया हुआ है, ये 2016 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, डिवीजन वाला ना, देखो डिवीजन वाले में क्या करते हैं, अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या करते हैं, अच्छा नीचे हर का स्क्वायर कर देते हैं, देखो जो हर है इसका स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर, ठीक, हर का स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस हर को कुछ नहीं करते, अभी फार्मूला बताया था ना, इस हर को कुछ नहीं करते, इस हर को तो उतार देंगे, उतार दिए। उसके बाद क्या करते हैं, इस अंश को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंश को डी बाई डी एक्स, अंश को 3x प्लस का 2 हो गया। अब क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, इस बार अंश को छोड़ देते हैं, 3x प्लस 2, अंश को छोड़ दिए, फिर हर को करेंगे डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स, ये कितना है 2x माइनस 1, 2x माइनस का 1, ठीक है ना। ये अभी तो फार्मूला लिख दिया सिंपल, ठीक है ना। देखो जब भी डिवीजन फार्म होगा तो देखो हर का स्क्वायर करेंगे, फिर हर को छोड़ देंगे, फिर अंश को करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अंश को छोड़ देंगे, हर को करेंगे, सिंपल जब भी डिवीजन वाला होगा। और गुणा वाला तो बताया हूँ अभी, देखो डिवीजन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो हर को तो कुछ छेड़ेंगे ही नहीं, सेम वही है, स्क्वायर हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये सारे एग्जाम में आए हुए, देखो 2016 में आए हुए हैं। देखो अंश का तो देखो कुछ नहीं करेंगे, 2x माइनस का 1, ठीक। देखो इसका करेंगे तो क्या 3x का करेंगे, x का 1 हो जाएगा, 3 बच जाएगा ना, और 2 का 0 होगा, 2 को 0 हो जाएगा, 0 प्लस का 0 लिख दो, ठीक। अब देखो माइनस, और ये कहना 3x प्लस का 2। अब देखो इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और ये 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 0 लिख दो, ठीक। यानी मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। देखो हर का तो कुछ नहीं करेंगे, ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कहना देखो ये क्या हो जाएगा, सिंपल 3 यहाँ शुरू में लिख दो, और 2x माइनस का 1, ये हो गया। अब देखो ये माइनस यहाँ है, तो ये 2 देखो शुरू में लिख सकते हैं ना, 2 3x प्लस का 2, ये हो गया ना, ये 3 है, ठीक। देखो चाहो यही आंसर लिख दो, लेकिन मेरा मानना पहले गुणा कर दो, कुछ ना कुछ कट जाएगा, थोड़ा और सिंपल में हो जाएगा ना। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन
dx, थोड़ा गुणा करो। देखो नीचे तो कुछ भी चेंज नहीं करना, वही रहेगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब गुणा करेंगे कितना होगा, 3 दूना 6x, 6x और 3 करेंगे 3 माइनस का 3, ये हो गया, ठीक है ना, एक ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, अब ब्रैकेट लगाओ, फिर 2 3 6x और ये ऋण धन का ऋण हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस का 4, ठीक। देखो यहाँ देखो माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगाए हैं, ताकि देखो अब माइनस खुलेगा तब, जब माइनस खुलेगा तो चिन्ह बदल जाए, 6x माइनस का 3। अब देखो जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है ना। जब देखो ब्रैकेट के पहले अगर माइनस होता है, जब ब्रैकेट खुलता है तो चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि ऋण धन का ऋण हो जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 6x और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखो प्लस का 6x ये माइनस का 6 कर जाएगा, ठीक। तो डी वाई अपन डी एक्स क्या हो गया, देखो माइनस का 3 प्लस का 4 तो प्लस का 1 आ जाएगा ना, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। इसको उतार लो। देखो ये 2016 में आया हुआ था। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन और देखो आया हुआ 2018 में, देखो ये क्वेश्चन ये उतार लो, 2018 में आया हुआ, देखो इसको उतार लेना, रोक के उतार लेना, ठीक है ना। 2018 में आया हुआ, देखो y बराबर, देखो फिर y बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस का 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 3x माइनस 2, 3x माइनस का 2, ये आया हुआ है 2018 में। ये कब आया, 2018 में आया हुआ, 2018 में आया हुआ, ठीक है ना। अब देखो सिंपल, देखो डिवीजन वाला ना, तो उसके अगर डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे, क्या करेंगे, डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे तो क्या करते हैं बताओ, नीचे हर का स्क्वायर कर देते हैं ना, कुछ नहीं करते हैं, नीचे हर का स्क्वायर करते हैं, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कर देते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं, देखो हर का कुछ नहीं करते हैं, हर का बस उतार देते हैं, देखो हर का कुछ नहीं करेंगे, हर को उतार देंगे, 3x माइनस का 2। उसके बाद क्या अंश का करेंगे, तो अंश का एक बार लिख दो, डी बाई डी एक्स, अंश का करेंगे ना 2x प्लस का 3, उसके बाद माइनस लगाएंगे। अब इस बार क्या करेंगे, इस बार अंश को उतार देते हैं, 2x प्लस 3 और हर का करते हैं डी बाई डी एक्स, हर कितना है 3x माइनस का 2, 3x माइनस का 2, ठीक। अब देखो डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स, उसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद देखो हर का स्क्वायर होगा ना, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसको कुछ नहीं करेंगे तो उतार लो, 3x माइनस का 2, ठीक। अब देखो इसको करेंगे, देखो x का 1 हो जाएगा तो 2 बच गया, देखो ये 0 हो जाएगा ना, इसको बार बार लिखो ना, प्लस 0 हो जाएगा, कोई 3 का कोई कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसको मत लिखो, ठीक है, 0 हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखो ये उतार लो 2x प्लस का 3, ठीक। अब देखो x का 1 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, वहाँ 0 हो जाएगा, उसको मत लिखो, ठीक। अब देखो डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई डी एक्स, नीचे तो वही रहेगा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसको गुणा करेंगे 2 3 6x, इसमें गुणा करेंगे 2 दूना माइनस का 4। देखो ये ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में क्यों लिखो, क्योंकि ये ब्रैकेट जब खुलेगा ना चिन्ह बदल जाएगा, ब्रैकेट में लिखो माइनस का। अब देखो 3 दूना 6x और 3 3 का 9, देखो ब्रैकेट लिखोगे ना तो आंसर कभी गलत नहीं होगा जल्दी, ठीक। तो डी वाई अपन डी एक्स कितना होगा, डी वाई अपन डी एक्स बराबर कितना होगा, नीचे तो वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, 6x माइनस का 4, अब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, ओ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 6x, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9। अब देखो ये कट गया, डी वाई अपन डी एक्स कितना हो गया, डी वाई अपन डी एक्स कितना हो गया, देखो माइनस का 9 माइनस का 9 माइनस का 9 4 13 माइनस का 13 बटे 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। अच्छा बताओ, इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है कुछ अंतर ही नहीं है, सेम, बस x बस चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हुआ, ठीक। अब देखो उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आया हुआ 2009 में, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये उतार लो, इसको उतार लो, ठीक। देखो क्वेश्चन है y बराबर e⁻x cos x 2009, देखो ये आया है, ये y बराबर e⁻x cos x, ये आया है 2009 में, 2009 में आया हुआ, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, देखो देखो ये क्या है, डिवीजन वाला नहीं, ये गुणा वाला है, ये पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, ये गुणा वाला। तो गुणा वाला जब करते हैं डी वाई अपन डी एक्स,
पहले तो यही उतार देंगे d/dx, तो क्या है देखो e⁻x और cos x, ये मान लो पहला है और ये दूसरा है। तो क्या करते हैं, फार्मूला क्या होता है dy/dx, फार्मूला तो पता है ना। फार्मूला क्या करते हैं, पहले वाले को उतार देते हैं, ऐसे पहले वाले को उतार देते हैं, फिर दूसरे वाले को करते हैं d/dx cos x लिख दो, फिर प्लस लगाते हैं। इस बार क्या करते हैं, दूसरे वाले को उतार देते हैं ऐसे, और इस बार पहले वाले को करते हैं e⁻x। ठीक, अब देखो dy/dx के अंदर e⁻x, देखो इसको कुछ नहीं करेंगे। अब cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। cos x का डिफ्रेंसिएशन cos x का डिफरेंस माइनस साइन x। सारे फार्मूला इससे पहले जो 4 लेक्चर पढ़ाए हैं बहुत डिटेल बताया हूँ, जाके देख लेना, ठीक है। अब देखो ये cos x का कुछ नहीं करेंगे, cos x उतार देंगे। अब e⁻x का क्या होगा, e⁻x ही हो जाएगा, बस इसको सही तरीके से लिख दो dy/dx। चाहो तो कॉमन ले सकते हैं ना, e⁻x को कॉमन ले लो, e⁻x कॉमन लिख दो, क्या बचेगा यहाँ पर देखो माइनस साइन x बचेगा और यहाँ प्लस का cos x, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। हो तो बुक में हो सकता है cos x पहले लिखा हो और sin x बाद में लिखा हो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। देखो ये 2009 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो और भी क्वेश्चन कराते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया। चौथा देखो, मैं सारे जो एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, सारे एकदम चुन के जो एग्जाम में आए हुए हैं, और जो नहीं आए हुए हैं वो भी मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। उससे पहले भी मैं कराया हूँ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन। देखो ये वाले क्वेश्चन, देखो ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए यहाँ से लिखते हैं, ठीक है ना। देखो y बराबर दिया हुआ है, देखो y बराबर दिया है e⁻x sin x, e⁻x sin x प्लस x⁻n cos x, ये दिया हुआ है, इतना बड़ा दिया हुआ है, ठीक। तो क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे ना, तो dy/dx निकालेंगे जब, इसको यहाँ लिखो थोड़ा सा क्योंकि बड़ा है, करेंगे ना। तो dy/dx लगाएंगे, तो यहाँ भी dy/dx लगाएंगे, dy/dx, इसको ब्रैकेट में लगा दो e⁻x sin x, तो यहाँ भी लगाएंगे वही dy/dx x⁻n cos x, ये लगाएंगे ना। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पहला मान लो और ये दूसरा मान लो, ये पहला मान लो और ये दूसरा मान लो, ठीक। अब देखो dy/dx लगाएं, सीधे फार्मूला लगा दो, उसमें कुछ है ही नहीं है। क्या करते हैं, देखो ये दोनों प्रोडक्ट वाला ना, पहले को छोड़ देते हैं और दूसरे को कर देंगे dy/dx का sin x, ठीक, फिर प्लस, फिर दूसरे को छोड़ देंगे, पहले को कर देते हैं dy/dx e⁻x, ठीक। अब इधर क्या करेंगे, देखो इसका ये हो गया पूरा, अब इसकी बारी है। तो देखो पहले को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दूसरे को करते हैं dy/dx cos x, फिर प्लस क्या करते हैं, फिर दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर पहले को करते हैं dy/dx x⁻n। अब सबका कर दो, देखो dy/dx, देखो e⁻x तो e⁻x ही रहे, इसको कुछ करते ही नहीं। sin x का क्या होगा, cos x हो गया ना। अब देखो ये sin x को उतार दो, अब e⁻x का क्या होगा, e⁻x ही होता है, और यहाँ बीच में खुला है, ठीक है। अब देखो इसको x⁻n का क्या होगा, x⁻n ही होगा, ठीक है। cos x का क्या होगा, माइनस का sin x। अब देखो cos x का तो उतर जाएगा। अब इसका x⁻n का क्या होगा, x⁻n का होता है n, ये तो फार्मूला n है, x पे n माइनस का 1 ये होता है, ठीक। अब देखो कुछ कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो, dy/dx। देखो कुछ प्रूफ नहीं करना है इसका, बस डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है ना। बुक में हो सकता है दूसरा आंसर दे, मतलब आंसर करना मतलब अरेंज अलग तरीके से किया होगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रूफ थोड़ी करना मुझे। देखो e⁻x cos x, देखो ये इसको e को पहले यहाँ लिख दो e⁻x sin x। अब देखो ये क्या है, ये देखो माइनस है तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं ना, यहाँ माइनस लिख दो, तो क्या हो जाएगा x⁻n sin x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का nx पे n-1 cos x, ये मेरा आंसर होगा। देखो अब ये मेरा आंसर होगा, चाहो इसको अरेंज कर सकते हो, अरेंज कैसे कर सकते हो, देखो dy/dx, देखो चाहो यहाँ e⁻x कॉमन ले लो, e⁻x कॉमन ले लो, ये क्या बचेगा cos x प्लस का sin x। अब यहाँ देखो कुछ कॉमन हो रहा है, x⁻n को कॉमन ले सकते हो, या तो x⁻n-1 कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना।
चाहे एक्स टू पावर एन, देखो एक्स टू पावर एन माइनस वन है यहाँ क्या है, एक्स टू पावर एन है, ठीक है ना। तो एक काम करो, देखो बुक में जैसे किया मैं वैसे, देखो एग्जाम में जब आएगा तो कन्फ्यूजन नहीं, यही आंसर लिख के चले आना, यही आंसर लिख के चले आना। अगर प्रूफ करना नहीं आया तो यही कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो बुक में क्या किया है, बुक में क्या किया, देखो माइनस यहाँ रहने दो। अब क्या किया बुक में ना, एक्स से ऊपर नीचे गुदा किया, एक्स से ऊपर नीचे गुदा किया हुआ, एक्स से ऊपर नीचे गुदा किया। देखो ऊपर एक्स से गुदा किया, नीचे एक्स से गुदा किया हुआ है, और ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन साइन एक्स, और प्लस का ऊपर एक्स से गुदा किया, नीचे एक्स से गुदा किया हुआ है, तो ऊपर क्या हो जाएगा एन एक्स बटे एक्स, और एक्स पे एन माइनस का वन, ये हो गया ना, और कॉस एक्स, ठीक है ना। अब देखो ये जो मेरा आ गया, अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, यहीं छोड़ के आ जाना आंसर, ठीक है ना, लेकिन इसको जैसे बुक में किया हुआ वैसे ही कर दो, ठीक है ना। जैसे देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। अब देखो ये जो इसमें से क्या बचेगा, एक्स टू पावर एन माइनस वन क्या हो जाएगा, इस पे ये वाला सॉरी ये वाला जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा ना, तो इसमें से एक घट जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस का एक्स और एक्स पे एन माइनस वन लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ए एक्स वाला यही है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, और माइनस वन इसे एन में से माइनस वन घट जाएगा, बस ये साइन एक्स हो गया। और यहाँ देखो ये जो एक्स एक्स है जो गुणा की है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, काट ही दो, ठीक है ना, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं। प्लस का एन एक्स पे एन माइनस वन कॉस एक्स, ये हो गया ना। अब यहाँ कॉमन ले लो डी वाई अपॉन डी, देखो बुक में ऐसे किया होगा इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, वरना मैं यहीं पर छोड़ के चला आता, बस आंसर आ गया, ठीक है ना। ये क्या होगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक्स टू पावर एन माइनस वन कॉमन ले लो, अगर हम एक्स टू पावर एन माइनस वन कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, देखो माइनस साइन एक्स बचेगा ना, तो माइनस एक्स साइन एक्स, तो माइनस का एक्स साइन एक्स, देखो ये कॉमन लिए हैं, ये कॉमन लिए हैं, ये कॉमन लिए, तो क्या बचेगा माइनस का एक्स साइन एक्स, और ये क्या बचेगा प्लस का एन कॉस एक्स। बस मेरा ये आंसर हो जाए। हो सकता है बुक में और भी किसी तरह लिखो, इसको उधर लिखाओ, इसको उधर लिखाओ, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। मतलब इसे घबराने की जरूरत नहीं है, मेन क्या है मुझे डिफ्रेंशिएशन करना आ चाहिए, यहीं छोड़ो तभी आंसर है। हाँ अगर प्रूफ करना था कि ये लाना है तो दिमाग से ये लाना पड़ता, ठीक। चलो ठीक, देखो ये हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन कब आया हुआ था, ये जो भी कराए हो ये 2006 में आया हुआ था, ये अभी जो कराए 2006 में आया हुआ था, क्या 2006 में आया हुआ था, ये अभी जो कराया हूँ, ठीक। देखो एक क्वेश्चन हो, देखो ये देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, देखो y बराबर x, इधर से सवाल करते हैं, देखो y बराबर x सेक x सेक x, ये क्वेश्चन हुआ। अच्छा देखो ये पहला है और ये दूसरा, ये भी गुणा वाला है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा x और सेक x, ये हो जाएगा ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं, पहले को छोड़ देंगे फिर दूसरे को करते हैं डी बाई डी एक्स सेक एक्स, फिर क्या करते हैं, फिर दूसरे को छोड़ देते हैं, पहले को करते हैं डी बाई डी एक्स एक्स, ठीक है ना। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो x को छोड़ देंगे, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है ना। ये सारे फार्मूला मैं लिखाया हूँ, पीछे लेक्चर में जाके देख लेना, ठीक है ना। ये 5वां लेक्चर, इससे पहले 4 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक। देखो ये सेक एक्स हो गया और एक्स का कितना होगा 1 हो गया, बस ये मेरा आंसर हो गया डी वाई अपन डी एक्स। तो चाहो तो देखो सेक एक्स कॉमन ले लो, तो सेक एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, सेक एक्स कॉमन लेने का हमें एक्स टैन एक्स बचा, यहाँ पर एक्स टैन एक्स वहाँ 1 बचा, बस ये आंसर हो गया, ठीक। अच्छा ये कब आया है, ये भी लिख देता हूँ, ये आया है 2009 में, ये 2009 में आया है, 2009 में आया, ठीक है ना, 2009 में। देखो इससे पहले जब मैं 4 लेक्चर पढ़ाया हूँ वो अच्छे तरीके से एक एक चीज़ जाकर पहले देख लेना, ठीक है ना। उसके देखो फिर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर ये डिफरेंशिएशन करना नहीं आया तो सेकंड मैथ में जो इंटीग्रेशन होगा वो नहीं आ पाएगा तुम लोगों को, ठीक है, फेल हो जाओगे, पास कभी नहीं हो, क्योंकि सेकंड मैथ में 5 यूनिट इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन इसी के बेस पर डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक। देखो ये हो गया, फिर एक क्वेश्चन देखो आया हुआ, देखो y बराबर आया हुआ है, y बराबर
y बराबर सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। ये कब आया हुआ है, ये भी लिख देता हूँ कब आया हुआ है। y बराबर सेक एक्स टेन एक्स ये आया हुआ है 2019 में, 2019 में। ठीक, अब देखो dy अपन डी एक्स जब निकालेंगे, dy अपन डी एक्स जब निकालेंगे, dy अपन डी एक्स, तो d अपन डी एक्स तो क्या है, ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो dy अपन डी एक्स जब निकालेंगे, dy अपन डी एक्स निकालेंगे तो पहला छोड़ देते हैं, पहला छोड़ देते हैं ना, फिर दूसरे को करते हैं, dy अपन डी एक्स टेन एक्स को उतार देंगे, फिर प्लस दूसरे को छोड़ देते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं ना, फिर पहले को करते हैं, dy अपन डी एक्स क्या है, सेक एक्स है। देखो इस किसी को पहला दूसरा मानोगे आंसर यही आएगा। ठीक, देखो सेक एक्स उतार दिए, टेन एक्स का क्या इंटीग्रेशन, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। सारे इंटीग्रेशन, सारे डिफरेंशिएशन, सॉरी सारे डिफरेंस फार्मूला में लिखाए हैं, ठीक है। टेन एक्स का तो कुछ नहीं करते हैं। अब देखो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है और टेन एक्स होता है। ठीक, तो डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा। अभी क्या जाएगा, सेक पे देखो दो यहाँ एक यहाँ आता है, तीन हो जाएगा, सेक पे पावर 3 एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो सेक यहाँ टेन एक्स, अच्छा सेक एक्स और एक टेन यहाँ एक टेन यहाँ, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखो कॉमन क्या हो इसमें होगा, इसमें सेक एक्स कॉमन ले सकते हो, डी वाई अपन डी एक्स। अगर सेक एक्स कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बचेगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, बस ये आंसर हो गया। ठीक, ये आंसर होगा। ठीक, अब देखो देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको उतार लेना। ठीक है, देखो रोक के देखो, देखो y बराबर, देखो अच्छा ही बताओ, अगर d बाई डी एक्स अगर दे फार्मूला, d बाई डी एक्स, कॉट एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉट एक्स का फार्मूला होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है डायरेक्ट। ठीक है ना, जैसे देखो साइन एक्स का क्या होता है, देखो छः त्रिकोणमिति का छः त्रिकोणमिति का अनुपात है, छः को मुझे पता है। साइन इसका क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे सारे बताए ना, कॉस एक्स का साइन एक्स, ऐसे सारे छः पता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, ऐसे छः मुझे पता है, छः मुझे पता है ना। कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन अगर यही एग्जाम में आ जाए, मान लो यही आ जाए y बराबर, देखो y बराबर कॉट एक्स, ये एग्जाम में आ गया करने के लिए, क्या तुम डायरेक्ट फार्मूला लिख दोगे, मुझे पता है कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखोगे। कैसे, देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं ना, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अच्छा, इसका आंसर करना आएगा, मुझे पता है कॉट एक्स का आंसर क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो सीधे टिक मार दो, क्योंकि मुझे पता है कॉट एक्स का। लेकिन अगर 2 नंबर में लगाने वाले आ जाए तो एक लाइन लिखोगे, इसका फार्मूला पता है नहीं, तो ऐसे करोगे ऐसे। ठीक, देखो अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो किस सन में आया हुआ है, ये आया 2012 2017 दो बार में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया है 2012 और 2017, 2012 और 2017 दो बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, अब देखो cos x बटे साइन एक्स लिख दिए। अच्छा बात, अब डिवीजन वाला फार्मूला कर सकते हैं ना, देखो डिवीजन वाला फार्मूला जब लगेंगे डी वाई अपन डी एक्स, सबसे पहले तो लिख दो डी अपन डी एक्स, डिवीजन वाला फार्मूला कर सकते हैं ना, cos x बटे साइन एक्स। कैसे करेंगे, अब डिवीजन वाला फार्मूला क्या होता है बताओ, डिवीजन वाला फार्मूला अभी बताया हूँ, इससे पहले क्वेश्चन कराया हूँ, तो क्या होता है नीचे हर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे होता है। उसके बाद क्या करते हैं, हर को यहाँ छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, साइन एक्स। उसके बाद अंश को करते हैं, अंश को करते हैं, अंश को करते हैं cos एक्स। उसके बाद क्या माइनस लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इस बार अंश को छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या हर को करते हैं, हर को करते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक, अब देखो डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई डी एक्स। अब देखो ये साइन स्क्वायर है, इसको कुछ नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखो ये साइन एक्स तो यही रहेगा। अब देखो cos एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, हो गया ना। अब देखो ये माइनस का cos एक्स तो उतरेगा ऐसे ही। अब देखो साइन एक्स का क्या होगा cos एक्स। ठीक, देखो ये दो बार आया है, 2012 2017 में दो बार आया था। डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे, डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे। अब देखो ये माइनस माइनस होगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स।
अब देखो ये भी कास का कास बुरा होगा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया ना। अब देखो नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स है। अब देखो दोनों माइनस, अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, ये बचेगा ना। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स धन का स्क्वायर एक्स कितना होता है, एक होता है, तो इसका मान एक हो गया सिंपल, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा बताओ साइन स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है, जब ऊपर जाएगा ये इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स, साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स, कोसेक, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। देखो अभी बताया हूँ tan cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता, तो ऐसे करके आता है, ठीक है। देखो अगर ऑब्जेक्टिव आ गया cot x का तो डायरेक्ट क्या लिख देना, माइनस कोसेक स्क्वायर, लेकिन अगर लगाने वाला 2 नंबर में आ गया तो ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कैसे। इसी तरह tan x का, देखो tan x का क्या होता है, देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन होता है, tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना, tan x का डिफरेंस सेक एक्स, लेकिन tan x का अगर आ गया, देखो ऑब्जेक्टिव आ गया तो डायरेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आ गया तो इसको क्या लेंगे, साइन एक्स बटे, यहाँ साइन एक्स बटे का से सेम ऐसे करते जाएंगे, सेम ऐसे करते जाएंगे, आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे कर लेना सेम। देखो अगर आ गया tan x का, देखो एक मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, कर लेना, देखो tan x अगर आ गया tan x, अब मुझे पता है tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन तो डायरेक्ट तो लिखेंगे नहीं, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव आ गया तो डायरेक्ट टिक मार देंगे, लेकिन अगर लगाने वाला आ गया तो क्या करेंगे, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या करेंगे y बराबर सेम ऐसे ही करेंगे, इसको क्या करेंगे tan x को क्या लिख देंगे, साइन एक्स बटे कॉस एक्स करेंगे ना। अब सेम वैसे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लगेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इसको कर लेना, ठीक है ना। इसको क्या मैं बताऊँ, कहो तो करा दें, तो क्या होगा, अब नीचे का देखो हर का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर हर गुणे अंश का अंश सेम ऊपर क्या हो जाएगा, tan x का क्या हो जाएगा, सारे ऊपर 1 हो जाएगा। देखो करवा ही देता हूँ, देखो डी वाई, देखो एक लाइन का है, ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो क्या होता है, हर का स्क्वायर होता है ना, cos स्क्वायर एक्स, देखो हर छूट जाता है, साइन एक्स का करते हैं ना, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos एक्स हो जाएगा, फिर माइनस साइन एक्स को छोड़ देते हैं, फिर हर का करते हैं, cos एक्स का क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। अब देखो हो गया डी वाई अपन डी एक्स, नीचे देखो cos स्क्वायर एक्स है, अब देखो ऊपर cos स्क्वायर एक्स हो गया, और ये देखो रे का धन हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये दोनों 1 हो जाएगा ना, 1 हो गया, नीचे cos स्क्वायर एक्स, अभी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वही बताया हूँ, ठीक है, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है, ठीक है ना। ये हो गया, चलो अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया y बराबर, मान लो ये वाला आ गया, देखो y बराबर, थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ से करते हैं, देखो अगर y बराबर ये आ गया, y बराबर e टू द पावर x -1 बटे e टू द पावर x प्लस का 1, ठीक है, नहीं आ गया e टू द पावर x -1, ये कब आया, ये 2014 में आया, 2004 में, सॉरी 2004 में आया हुआ, कब 2004 में आया हुआ है, ठीक है। ये 2004 में आया हुआ, लिख देते हैं 2004 में, ठीक। अब देखो डी वाई अपन डी एक्स जब लगाएंगे इसको, डी वाई अपन डी एक्स जब लगाएंगे इसको, क्या करते हैं, देखो हर का स्क्वायर कर देते हैं, ई एक्स प्लस 1 का होल, न्यूमरेटर वाला डी न्यूमरेटर का स्क्वायर कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, अंश को हर को छोड़ देते हैं, ऐसे करके अंश को, फिर हर को करते हैं डी बाई अपन डी एक्स, क्या e टू द पावर x माइनस का 1, फिर माइनस लगाते हैं, फिर अंश को छोड़ देते हैं x माइनस 1, फिर हर को करते हैं, हर करना है e टू द पावर x प्लस का 1, ठीक। अब देखो डी वाई अपन डी एक्स क्या करते हैं, देखो e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना। अब देखो ये e टू द पावर x प्लस का 1, ठीक। अब देखो e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, और -1 का 0 होता है, इसको छोड़ दो बस। अब उसके बाद देखो ये उतार देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इधर का करेंगे, देखो e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, और 1 का 0 होगा, छोड़ दो, ठीक।
अब देखो क्या हो जाएगा मेरा हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स ई टू पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको छोटा सा ये क्या है, ई टू पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। ठीक, अब देखो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, ई टू पावर एक्स का गुणा होकर ना हो जाएगा, ई टू पावर 2x हो जाएगा। ठीक, इसमें गुणा होगा क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस, इसको ब्रैकेट में लगा दो, अभी अगली लाइन में कर देंगे। इसमें गुणा होगा ई टू पावर 2x और इसमें गुणा होगा माइनस ई टू पावर एक्स, ये होगा, और नीचे ई टू पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब देखो डी वाई अपन डी एक्स लिखो, डी वाई अपन डी एक्स, नीचे क्या है, ई टू पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ई टू पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर एक्स है, ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर एक्स है। ठीक, अब देखो ई टू पावर 2x प्लस, अब देखो जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस ई टू पावर 2x माइनस ई टू पावर 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये किसको कर देगा, इसको, ये प्लस था माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस कर देगा इसको, प्लस ई टू पावर एक्स। अब देखो ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों खत्म हो गए, सब खत्म हो गए ऊपर। देखो नहीं ये नहीं खत्म होगा, सॉरी ये नहीं खत्म होगा, ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स, ठीक है ना, ये प्लस का ई टू पावर एक्स है और प्लस का ई टू पावर एक्स है, ये दोनों खत्म हो गए तो क्या बचेगा, डी वाई अपन डी एक्स, क्या बचेगा, ई टू पावर एक्स, टू ई टू पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों जुट जाएगा। ठीक, और नीचे क्या बचेगा, ई टू पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, ये 2004 में आया हुआ था। ठीक, अब देखो और क्वेश्चन देखो, देखो मिटा देते हैं। ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन हो रहा है हुआ है, देखो ये क्वेश्चन, और देखो y बराबर दिया हुआ है, y बराबर, देखो y बराबर दिया हुआ है 1 माइनस 10x, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस का 10x, ये है ना। अब देखो इसको dy बाई डी एक्स जब करेंगे, इसका dy अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा, हर का देखो, हर का पूरा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो हर को कुछ नहीं करते हैं, हर को उतार देंगे इसे, 1 प्लस 10x। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इसको करते हैं, हर को उतार देते हैं, अंश को करते हैं, तो क्या होगा, 1 माइनस का 10x। ठीक है ना, 1 माइनस, क्वेश्चन देखो सही है, 1 माइनस 10x है, 1 प्लस 10x है, 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, हाँ सही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर अंश वाले को छोड़ देते हैं, 1 माइनस का 10x, फिर हर वाले को करते हैं डी बाई डी एक्स, हर क्या यही है ना, 1 प्लस 10x, 1 प्लस का 10x। ठीक, अब देखो डी वाई अपन डी एक्स जब करेंगे, डी वाई अपन डी एक्स, ठीक, ऊपर देखो 1 प्लस 10x है, देखो 1 का क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ माइनस है, माइनस लगा दो, 1 माइनस का 10x, देखो 1 के क्या हो जाएगा, 0, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे जो है वही उतार दो, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो आगे देखो डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स, देखो गुणा करो, ये माइनस है ना, तो ये 0 से कोई मतलब नहीं, जो गुणा होगा देखो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, जब इसका इसमें गुणा होगा धन करें, सेक स्क्वायर एक्स 10x, यहाँ तक हो गया ना। अब देखो ये ब्रैकेट में रह दो, ब्रैकेट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ माइनस है, तो यहाँ ब्रैकेट में लगाओगे तो अभी जब ब्रैकेट खुलेगा चिन्ह बदल जाएगा ना, इसे जो गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जो इसको इसमें गुणा होगा तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स और 10x, ये हो गया ना, और नीचे जो है, नीचे जो लिख दो क्या है, ये 1 प्लस का 10x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक आ गया। ठीक, अब देखो डी वाई अपन डी एक्स हो गया, डी वाई अपन डी एक्स। अब देखो ब्रैकेट खोल दो, तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का सेक स्क्वायर एक्स 10x,
ठीक, उधर देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस का सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स, और नीचे जो है वही लिख दो, नीचे क्या है 1 + tan x का होल स्क्वायर, 1 + tan x का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया ना। अब देखो ये देखो प्लस है और ये देखो माइनस, ये दोनों खत्म, तो dy/dx क्या हो गया, dy/dx क्या होगा, देखो यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी सेक स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएगा जब -2 सेक स्क्वायर एक्स, -2 सेक स्क्वायर एक्स और 1 + tan x का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब देखो आगे देखो और भी क्वेश्चन देखो ये हो गया। देखो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना, आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से मैं कराऊंगा, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन अभी बचे होंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट, कम से कम देख कितने बचे होंगे, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन और बचे होंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से मैं करा दूंगा, ठीक है ना। देखो इससे पहले जो मैं 4 लेक्चर पढ़ाया हूँ, ये कौन लेक्चर है, 5वां लेक्चर है डिफरेंशिएशन। इससे पहले जो 4 लेक्चर पढ़ाया हूँ उसको अच्छे से देख लो, अच्छे से के लेक्चर, उसके बाद ये देखो, ठीक है ना, जिसको समझ में आ रहा है यहीं से देखे, ठीक है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन कराएंगे। देखो उसके बाद कितने लेक्चर बनाए, एक क्वेश्चन करा दें अगले लेक्चर में, उसके बाद में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला, लॉगरिथमिक वाला बहुत ज़्यादा आता है, लॉन्ग नंबर में आता है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर में, तो लॉगरिथमिक वाला क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है ना। लॉगरिथमिक वाला ज़्यादा नंबर में आता है, लॉगरिथमिक वाला करा देंगे, लॉगरिथमिक, ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। एक इनवर्स वाला भी आता है, लॉगरिथमिक और इनवर्स वाला, ये दोनों करा देंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो ठीक है, जय हिंद, आज यहीं तक रह देते हैं।